तो राम रहीम सलाखों के पीछे, लेकिन बार बार फरलो, कभी पैरोल राहत बरसती नजर आती है। और इस पूरे घटनाक्रम में अंशुल छत्रपति बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे। और आप बता दें कि अंशुल छत्रपति के पिता रामचंद्र छत्रपति और इस वक्त अंशुल छत्रपति जो कि पत्रकार रामचंद्र के बेटे हैं, हमारे साथ जी मीडिया पर जुड़े हुए हैं। अंशुल छत्रपति जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। अंशुल जी, हमने पहले भी कहा कि रामचंद्र जी क्या इस पूरे घटनाक्रम में केस में थे, ये सब जानते हैं और आप इस केस को लेकर आगे भी बढ़ते रहे हैं। अब ये बार बार फरलो मिल जाना, पैरोल मिल जाना राम रहीम को, जितना बड़ा केस है, जितना बड़ा संगीन अपराध है, जितनी बड़ी सजा है, इसको आप कैसे देखते हैं अब भी, आज भी? देखिए, राम रहीम जो व्यक्ति है उसने लगभग पिछले 2 दशकों से जितना कानून का बेजा इस्तेमाल किया, एक धनबल और बाहुबल के जोर पर, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पिछले 2 दशकों से लगातार किस तरीके से सरकार चाहे कोई भी रही हो, उसने सत्ता के मार्फत और सारे सिस्टम को किस तरीके से हाईजैक किया और कैसे अपने वोट बैंक और बाहुबल, धनबल, सारी चीज के मार्फत कैसे लोगों को डराया, धमकाया और अपराध का अड्डा एक जो उसने कायम किया, एक साम्राज्य जो बनाया, उस साम्राज्य के अंदर किस किस तरीके के काले कारनामे वो करता रहा, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2017 में जब उसको पहली बार सजा सुनाई गई तो उस समय जिस तरीके का एक तमाशा जो बनाया गया कानून व्यवस्था का, उसके राम रहीम को सजा सुनाए जाने के वक्त उसके श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम रहीम लगातार कानून व्यवस्था का मजाक बनाता रहा, तो आज जब उसको कानून ने सजा सुनाई, कानून ने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, संगीन मामलों में, हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में, संगीन मामलों में वो सजा काट रहा है और उसको सजा सुनाए जाते वक्त किस तरीके से 38-40 लोगों की बलि लेनी पड़ी सरकार को, पुलिस को, मशीनरी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कायम करने के लिए, तो ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल और फरलो दिए जाने के वक्त एक कानून की बात की जाती है, कानून की कहीं ना कहीं मतलब बार बार जिस तरीके से दुहाई दी जाती है सरकारी मशीनरी द्वारा और सरकार के नुमाइंदों द्वारा, ये कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, किसी को तकलीफ है तो अदालत चला जाए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बेशर्मी भरा बयान है। जितने भी पीड़ित लोग हैं वो लगातार पिछले 20 सालों से अदालत की दहलीज पर खड़े रहे हैं, अदालत में लड़ते रहे हैं। हम लोग आज भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज पीछे हट गए हैं, हम आज भी लड़ रहे हैं। जेल मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं, अंशुल जी, जेल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 4000 ऐसे कैदी हैं जिनको कि फरलो सैंक्शन की गई है और उसी के तहत एक कैदी है ये भी, और इसको फरलो दी गई है। क्या ये बात आपको सही लगती है? राम रहीम जैसे कैदी और अन्य कैदियों का जिक्र जोड़ते हुए केवल कहना कि 4000 ऐसे कैदियों को फरलो? देखिए, ये एक चीज मैं मान सकता हूं कि हर स्टेट का जो जेल मैनुअल है, जो जेल से को लेकर, जो प्रिजनर्स को लेकर, उनकी पैरोल को लेकर अलग अलग एक्ट है। और हरियाणा सरकार का भी जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट था, जिसके तहत जो राम रहीम जो है 2022 तक पैरोल के लिए हकदार नहीं था, उस कानून के अंदर बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया 2022 के अंदर, और 2022 से लेकर आज तक लगातार हर साल जो है राम रहीम 91 दिन लगभग पैरोल पर, फरलो पर जेल से बाहर रहता है। और जिस तरीके से अब उसको बार बार कानूनी तौर पर जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है कि वो कानून के तहत दिया जा रहा है, सभी कैदियों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से कानून में बदलाव किया, उसमें अमेंडमेंट किया, वो किसी विशेष कैदी को विशेष ये कहें कि एक प्रिविलेज देने के लिए इस तरीके से कानून में बदलाव किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि राम रहीम पिछले कानून के तहत
उसमें फॉल नहीं कर रहा था, उसके तहत उसको पैरोल फरलो पर बाहर नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उस कानून के अंदर कहीं ना कहीं पैरोल के लिए आवेदन करते समय आपको एक जायज कारण बताना पड़ता था, जिसमें कहीं भी राम रहीम जो है वो फिट नहीं बैठा। अच्छा, एक और पहलू समझना चाहता हूँ, एक संशोधन करके उन कारणों को हटा दिया गया। कैदी विशेष को फायदा देने के लिए आपने कहा कि संशोधन किया गया कि कैसे एक रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है अंशुल जी, अब अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कैदी विशेष को फायदा देने के लिए संशोधन कर दिया गया, रूल मैनुअल में बदलाव कर लिया गया, ठीक बात है 2022 में, लेकिन क्या विपक्ष के जो तमाम दल हैं उनका रुख आपको लगता है कि जब सवाल जब उठाते हैं वो जायज़ नजर आता है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समूचा विपक्ष भी जो है राम रहीम को लेकर के बहुत खुलकर अग्रेसिव तरीके से रिएक्ट नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। कल को जो आज विपक्षी पार्टी है, कल को वो सत्ता में आएंगे तो हमने पहले भी मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, राम रहीम के प्रति उनका नर्म रवैया हमेशा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार है उसका ही ये रुख है, उससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं सभी ने उसको फायदा पहुंचाने के लिए पीड़ितों के फेवर में, पीड़ितों के साथ आज तक कभी कोई भी सरकार जो है वो खड़ी नजर नहीं आई। पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी, कोई भी सरकार रही हो वो लगातार राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती रही, इससे पहले भी करती आई, अब भी करती रही है। तो यही एक बड़ी वजह है कि जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां बैठी हैं वो कभी भी खुल करके राम रहीम का विरोध नहीं करती हैं, उसके विरोध में खड़ी नजर नहीं आई। आप ये देखिए कि 2017 में पहली बार रेप के मामले में गुरमीत राम रहीम को 10-10 साल की 2 अलग-अलग सजा सुनाई गई, 20 साल की सजा सुनाई गई। तो कितने ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने उसका स्वागत किया कि हाँ, अदालत का निर्णय जो है स्वागत योग्य है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी आदमी सामने खड़ा नजर आएगा जिसने ये कहा हो, किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे ने ये कहा हो कि हाँ, राम रहीम को सही जगह पहुंचाया गया है और अदालत का कदम जो है वो स्वागत योग्य है। तो सभी इस हमाम में सभी नंगे हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ।